ना लास्ट क्लास में हम लोग रेप्टाइल स्टार्ट किए थे. नाउ इन रेप्टाइल द लंग्स ऑफ रेप्टाइल आर हाईली डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू एम्फीबिया बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड प्लेट्स. क्योंकि ऊपर से जब स्केल्स होंगे, प्लेट्स होंगे, तो डायरेक्ट स्किन से आपका रेस्पिरेशन नहीं होगा. जो एम्फीबिया में आपका क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, यहाँ पे नहीं होगा. रेप्टाइल में ओनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन. सो क्यूटेनियस सिस्टम वुड बी वर्थलेस. ठीक है. तो नाउ इन रेप्टाइल्स, अब लास्ट क्लास में ये भी हम लोगों ने किया कि लोअर रेप्टाइल्स जो आपके स्टार्ट होते हैं टर्टल्स में, देन स्फेनोडॉन, फिर स्नेक आते हैं, फिर आगे हम लोग इस तरह से हाइयर की ओर बढ़ते जाते हैं. तो स्फेनोडॉन ये सब आप देख चुके हैं कि यहाँ पे स्फेनोडॉन का ये डायग्राम है. ये देखिए लंग ऑफ स्फेनोडॉन, ये लंग है आपका. ठीक है. तो आपका स्पॉन्जी है और लाइंड विथ इनफंडिबुलम. ठीक है. नाउ स्नेक के केस में आपका जो लेफ्ट लंग जो है वो ग्रेटली शॉर्ट है. लेफ्ट लंग जो है वो काफ़ी शॉर्ट है और राइट लंग जो है वो आपका पूरे बॉडी में लेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी. सो द लेफ्ट लंग इज़ ग्रेटली शॉर्टेंड और वेस्टिजियल भी है कहीं कहीं, फंक्शनलेस भी है क्योंकि बहुत शॉर्ट है, फंक्शनलेस एंड लेंथनिंग राइट लंग. ओके. नाउ देन कैलोटिस. कैलोटिस आप देख रहे हैं जो गिरगिट होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ लंग ऑफ कैलोटिस. कैलोटिस में भी देख रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल वेस्टिजियल या बहुत शॉर्ट है, बट इन यहाँ पे भी इन कंपैरिजन टू राइट लंग, लेफ्ट लंग इज शॉर्टर देन द राइट. सो इन कैलोटिस ऑल्सो राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर. ओके. ना देन द लेफ्ट लंग. ये तो आप राइट लंग भी यहाँ पे देख रहे हैं लार्जर है देन द लेफ्ट लंग. नाउ हाइयर. हाइयर के लिए ये डायग्राम आपका है सामने. इसमें आप देख रहे हैं कि मेन आपके जो ब्रांच है वो इनसाइड द लंग्स वो फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएंगे. जो मेन आपका ब्रोंकस है प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन ब्रांचेस इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई विथ एल्वियोलाई. दोनों साइड में आपके एल्वियोलाइज बनेंगे एंड लोअर साइड पोस्टीरियर एंड पे ये मेन जो आपके ब्रांच है दैट इज स्वेलन टू फॉर्म्स ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरह से एल्वियोलाइजेशन जो है आपका इन हाइयर में आपका स्ट्रक्चर ऑफ लंग ऑफ वेरेनस. तो यहाँ पे आपके स्वेलन पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेन ब्रोंकस. जो मेन ब्रोंकस है वो स्वेलन होके इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. ये वाला पोर्शन डॉर्सल मार्जिन एंड दिस साइड वेंट्रल मार्जिन एंड दीज आर सेकेंडरी ब्रोंकाई विथ एल्वियोलाई. यहाँ है सेकेंडरी ब्रोंकस एट द एंटीरियर पार्ट. आगे की ओर आप देखिए सेकेंडरी ब्रोंकस जो है इस तरह से एल्वियोला एंटीरियर पार्ट में इस तरह से बना रहा है एंड पोस्टीरियर पार्ट में वो स्वेलन हो गया. ठीक है. इसी को हम लोग यहाँ पे लिख भी रहे हैं. इन हाइयर रेप्टाइल्स ट्रेकिया बाइफर्केट इनटू ब्रोंकाई. ट्रेकिया जो है आपका ये आगे इस तरह से आगे इधर से ट्रेकिया होगा इस लंग के लिए और इधर के लिए. सो दिस वन इज ट्रेकिया. सो ट्रेकिया बाइफर्केट इनटू ब्रोंकाई कॉमा so that the extra pulmonary bronchus runs some length before entering the lung. लंग में इंटर करने से पहले ये आपका हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस. ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस. तो इंटर करने से पहले कुछ टाइम ये बाहर रहेगा. सो राइट डाउन रन्स some length before entering the lung. Full stop. Now अब inside the lung
कॉमा द इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस, बाहर था तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अब अंदर आ गए इंट्रा पल्मोनरी। सो द इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस ब्रांचेज इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, सिंगल को ब्रोंकस बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो ब्रोंकाई बोलेंगे, प्लूरल है। सो ब्रांचेज इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, कॉमा these again divide leading ultimately into thin walled single swollen alveoli। सिंगल swollen alveoli में एट लास्ट वो आपका चेंज हो जा रहा है नीचे साइड में, ठीक है। ये हो गया अबाउट द लंग ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। अब आइए बर्ड्स में, ठीक है। बर्ड्स में क्या है, बर्ड्स में आप जान रहे हैं कि आउटर साइड से, अब यहाँ तो स्केल्स थे, प्लेट्स थे, आपके सील्ड भी थे कि टर्टल में आपका पूरा इस तरह से सील्ड होता है, तो इस सब पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ तक आपका केवल एक बर्ड है जो एक्सेप्शन है, यहाँ पे एल्वियोलाई नहीं, यहाँ पे एयर सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होंगे वो एयर सैक में आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। और एयर सैक दैट इज़ द एरियल एडेप्टेशन फॉर, उड़ने के लिए उसका एरियल एडेप्टेशन है कि उसमें एयर सैक होगा, क्यों उससे बॉडी जो है वो आपका वेटलेस, कम वेट का होगा। आपका फेदर का होना उससे फ्लाई करने के लिए, अंदर में जैसे एरियल एडेप्टेशन कहेंगे कि एयर में उड़ने के लिए क्या क्या वो एडेप्टेड है उसके बॉडी में, तो आपका राइट साइड का ओवरी का एब्सेंट होना, बोन्स का न्यूमेटिक होना, न्यूमेटिक होने से वो फ्लाई करने में उसे आसानी होगी, जो वेट है वो आपका कम हो जाएगा। उसका विंग्स का डेवलप होना, जो हाइंड लिम्ब हम लोगों में है वहाँ पे वो हाइंड लिम्ब में बोन्स वही होंगे सारे, ये बोन्स सारे वही हैं, बट उसमें विंग्स का डेवलपमेंट होगा। तो और वहाँ पे इतना ज़्यादा आपका वो फ्लाई कर रहा है, तो फ्लाई करने के लिए वहाँ पे आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है आपका, और साथ में बॉडी हीट भी रहता है। इसलिए इन कंपैरिजन टू रेप्टाइल्स यहाँ जो लंग्स है वो और उसके डक्ट जो है वो बहुत ही मॉडिफाइड हो जाएंगे। सो राइट डाउन द लंग एंड देयर डक्ट are modified. The lung and their duct are modified in comparison with those of generalized reptiles in several respects। हैं तो बहुत सारे, क्यों ये, लेकिन मेन पॉइंट जो है हम लोग उसी को केवल लिखे हैं सेवरल रेस्पेक्ट्स में। देखिए, लंग्स ऑफ बर्ड्स गिव्स ए ग्रेटर ऑक्सीजन सप्लाई, बहुत ज़्यादा उसे ऑक्सीजन चाहिए, ग्रेटर ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कि फ्लाइट कर रहा है ना, फ्लाई करके उड़ रहा है, तो उड़ने के लिए वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपके जो है लंग्स का भी वर्क बढ़ जा रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। सो ग्रेटर ऑक्सीजन सप्लाई ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अनयूजुअल हाई बॉडी टेम्परेचर। इन जनरल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे बढ़ के यहाँ पे कि आप उसको ऐसे टच भी करोगे आप बर्ड को, तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा आपको हीट जैसा आपको महसूस होगा। जब आप डिसेक्शन करोगे तो पिजन सामने अगर आता है तो आप देखोगे उसे टच करके वो काफ़ी गर्म रहता है। तो अनयूजुअल हाई बॉडी टेम्परेचर, तो इसलिए यहाँ पे ये एक जनरल आपका ये है कि इसके मैंने कंपैरिजन वहाँ पे चेंजेस हैं ना। अब ट्रेकिया पे आइए। ट्रेकिया, तो ट्रेकिया जो है यहाँ पे राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई में आपका डिवाइड होंगे, एंड राइट एंड लेफ़्ट जैसे यहाँ पे इससे यहीं पे ऐसे बनाए, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से इस तरह से राइट एंड लेफ़्ट आपके ब्रोंकाई, इस यहाँ पे
यहाँ पे आपके डेवलप होंगे दोनों के जंक्शन पे, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई के जंक्शन पे आपके साइरिंग्स। साइरिंग्स क्या है? ये वोकल ऑर्गन है। जैसे हम लोगों में लैरिंग्स जो है वहाँ से वोकल कॉर्ड जो है आवाज़ जो निकलती है वो उसके लिए लैरिंग्स है, बट इन केस ऑफ बर्ड दैट इज़ साइरिंग्स। साइरिंग्स क्या है? वोकल ऑर्गन। सो द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू right and left bronchi, full stop, at the junction of the trachea, at the junction of the trachea and paired bronchi, comma, occurs the characteristic vocal organ। कैरेक्टरिस्टिक वोकल ऑर्गन ये बर्ड में ही होगा और किसी क्लास में नहीं होगा, कॉमा, द साइरिंग्स, SYRINX, साइरिंग्स, फुल स्टॉप। दिस ऑर्गन प्रोड्यूसिंग साउंड, उसी से आपके साउंड प्रोड्यूस होता है। जो ये सॉन्ग भी आपके गाते हैं जैसे कोयल, ये सब कहते हैं आवाज़ देती है, तो वो साइरिंग से ही ये आवाज़ आपके निकलेगा। तो यहाँ वोकल ऑर्गन जो है वो है साइरिंग्स, ये और किसी क्लास में नहीं होगा। ओके, ना अब जैसे ही डिवाइड हुआ, देखिए अब डिवाइड कर दिए। डिवाइड होने के बाद जैसे ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, अब ब्रोंकस फिर डिवाइड हो गया आपका वो प्राइमरी ब्रोंकाई और मीजो ब्रोंकस में। तो प्राइमरी ब्रोंकाई मीजो ब्रोंकस में, फिर या प्राइमरी कहो या मीजो ब्रोंकस दोनों। फिर मीजो ब्रोंकस डिवाइड अगेन सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई और पारा ब्रोंकाई। इतने सारे डिवीज़न आपके बाइफर्केट करके वो डिवाइड होते चले जाएंगे। सो ईच ब्रोंकस हैव कंप्लीट फर्स्ट रिंग। जो इसमें आपके जो ब्रोंकस जैसे ये डिवाइड होके आपके यहाँ पे साइरिंग्स है, ये पोर्शन आपका साइरिंग्स है। उसके बाद यहाँ जो फर्स्ट इन सब में आपके रहते हैं ना कार्टिलेज के रिंग सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो उसी रिंग की बात कर रहे हैं कि हैव कंप्लीट फर्स्ट रिंग एंड आर बोनी। यहाँ जो ब्रोंकाई में जो फर्स्ट होगा वो पूरा रिंग इस तरह से दोनों साइड में फर्स्ट रिंग जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद वाले जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, यानी ऐसे हाफ इस तरह से। तो फर्स्ट वाले आपके कंप्लीट रिंग होंगे और वो रिंग जो बना किसका होगा? वो बोनी होगा, कार्टिलेजिनस नहीं होगा, बोनी होगा। वाइल द रेस्ट आर इनकम्प्लीट, जबकि रेस्ट जो है इनकम्प्लीट होगा। जैसे एक कंप्लीट का इस तरह से रिंग छल्ला जैसा अंदर में डाला होगा और सब इनकम्प्लीट है तो इस तरह से मैंने कंप्लीट पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो इनकम्प्लीट होगा। नाउ द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई और मीजो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और मीजो ब्रोंकाई। अब राइट लेफ्ट जो है दोनों आपका प्राइमरी ब्रोंकाई और मीजो ब्रोंकाई कहलाएगा दोनों जो है। कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मीजो ब्रोंकाई, ये मीजो ब्रोंकस। अब सिंगल है तो मीजो ब्रोंकस, इसी तरह का दूसरे में भी है तो ब्रोंकाई हो जाएगा। सो प्राइमरी ब्रोंकाई और मीजो ब्रोंकाई। नाउ नेक्स्ट विद इन द लंग्स। अब लंग्स के अंदर आइए। द मीजो ब्रोंकस गिव्स ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब अंदर आने के बाद मीजो ब्रोंकस फिर आपके डिवाइड कर जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, विच मे बी डिस्टिंग्विश्ड एज डॉर्सल ऑब्लिक या वेंट्रल, या डॉर्सल साइड जाएगा तो डॉर्सल बोलेंगे, वेंट्रल साइड जाएगा तो वेंट्रल बोलेंगे, एंड लेटरल, और साथ में लेटरल भी होगा, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। अब अगर
डॉर्सोलेटरल हो या वेंट्रोलेटरल हो, ये लेटरल और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। इसलिए नाम देखिए, वेंट्रल साइड में अगर जाता है तो वेंट्रल इंडोब्रोंकाई, और डॉर्सल साइड में अगर बाइफर्केट करके जाता है डॉर्सल एक्टोब्रोंकाई। ये देखिए टू मीजोब्रोंकस, यहाँ से डिवाइड हुआ दोनों, ये और ये दोनों देख रहे हैं, एक को डॉटेड से दिखा दिया गया, एक को प्लेन दिखाया गया। देखिए इस साइड वाले को वेंट्रल इंडोब्रोंकस और इस साइड वाले को जो डॉटेड है दैट इज डॉर्सल एक्टोब्रोंकस। ऐसा से कई हो जाएंगे तो ब्रोंकाई हो जाएंगे, तो सिंगल है तो डॉर्सल एक्टोब्रोंकस वेंट्रल इंडोब्रोंकस, वही हम लोग लिख भी रहे हैं। विदिन द लंग द मीजोब्रोंकस गिव्स ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब दोनों सेकेंडरी ही हैं, दोनों हैं सेकेंडरी, मीजो प्राइमरी, मीजो जो है वो आपका प्राइमरी होगा, अब प्राइमरी जो है वो दोनों सेकेंडरी में, देख रहे हैं यहाँ से प्राइमरी हुआ, ये प्राइमरी, इसको मीजोब्रोंकस बोलो या प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकस बोलो। ये डिवाइड हुआ दो में और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो डॉर्सल साइड गया डॉर्सल एक्टोब्रोंकस, और जो वेंट्रल साइड गया वेंट्रल इंडोब्रोंकस। तो ये दोनों जो है क्या, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी देन दोनों सेकेंडरी ब्रोंकस। सो सेकेंडरी ब्रोंकाई विच मे बी डिस्टिंग्विश एज डॉर्सल ऑब्लिक वेंट्रल एंड लेटरल अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों हो गए सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के बाद, अब सेकेंडरी इधर गया और इधर गया, अब फिर यहाँ से देखिए डायग्राम में ये फिर इधर आपके डिवाइड हो रहे हैं, ये इधर से डिवाइड होंगे, तो अब जो ये इधर से फिर मुड़ रहे हैं उसे कहेंगे टर्शियरी। दिस वन, ये है टर्शियरी। टर्शियरी। So each bronchi also break up into a network of tertiary or parabronchi. Each bronchi also break up into a network of tertiary or parabronchi, which give branches to the air sacs. Which give branches to the air sac. अब ये फिर आपके टर्शियरी में, सेकेंडरी जो है दोनों टर्शियरी में डिवाइड कर गया, एक यहाँ बंच दिखाया गया, एक दूसरा बंच यहाँ इनकम्प्लीट दिखाया गया, दो जगह। ये है पारा ब्रोंकस और टर्शियरी। अब ये टर्शियरी जो है ये अब इंटर कर जाएगा एयर सैक में, ये सारे एयर सैक्स बने हुए हैं। अभी हम लोग इसको पीजन का, इसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, यहाँ डायग्राम है शोइंग सेक्शन ऑफ बर्ड लंग इन विच पारा ब्रोंकाई कनेक्टिंग एक्टो एंड इंडो ब्रोंकाई, एक्टो एंड इंडो ब्रोंकाई। ठीक है, सिंगल सिंगल ब्रोंकस, इधर ब्रोंकाई। तो ये आपका डायग्राम हो गया। यहाँ पे डिप्रेशन है, रिब इम्प्रेशन, ये यहाँ पे इस तरह से रिब का इम्प्रेशन बन रहा है। तो हो गया आपका यहाँ तक ना। अब टर्शियरी ब्रोंकस, आप यहाँ से इसे भी देख सकते हैं। Now, accessory air sacs which extend the lung to all parts of the body. अब accessory मेन के अलावा भी बहुत सारे एयर सैक्स हैं, यहाँ एयर सैक्स आप देख रहे हैं, तो जितने भी एसेसरी एयर सैक्स हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं टू एक्सटेंड द लंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारे पूरे बॉडी में एसेसरी एयर सैक के एक्सटेंड होने से आपका जो बॉडी में है वो बॉडी जो है वो न्यूमेटिक हो जाता है कि एयर आप हवा भर देंगे तो बॉडी क्या होगा, हल्का होगा। तो ये उसका एरियल एडेप्टेशन कहिए या फ्लाइट एडेप्टेशन कहिए। So extend the lung to all parts of the body are pneumatic in function as well as those associated with respiration. तो इसका काम जो है एयर सैक्स का, एक तो न्यूमेटिक का काम करना है आपका, न्यूमेटिक करना, और साथ में रेस्पायरेशन का भी काम ये एयर सैक्स जो है एसेसरी वो कर रहे हैं। ठीक है,
ना एयर सैक्स आर थीन वॉल्ड। अब एयर सैक में आइए, अब यहाँ से ये इंटर कर गया एयर सैक में। ना एयर सैक्स आर थीन वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक्स एंड आर नॉन मस्कुलर, उस मसल्स नहीं रहते हैं, बिल्कुल वाइट कलर का आपका वो रहेगा, वेस्कुलर भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल वाइट दिखेगा। ये सब जितने हैं जब दिखाएंगे आपको, डिमॉन्स्ट्रेशन है तो आपको दिखाएंगे कॉलेज खुलने पे, तो आप देखिएगा बिल्कुल वाइट कलर का ये आपको सारे दिखेंगे, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर है एंड नॉन मस्कुलर है। ठीक है, फुल स्टॉप। दे आर फॉर्म्ड बाय द डायलेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दे आर फॉर्म्ड बाय द डायलेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना है, इसीलिए बिल्कुल ये वाइट, म्यूकस देखते हैं बिल्कुल वाइट है आपका, तो इसलिए ये बिल्कुल वाइट कलर का, उसी का गुब्बारा जैसा ये पूरा स्वेल करता है। ये सारे हम लोग इसको यहाँ से अगर क्या कहते हैं ब्लो करेंगे तो इसके ट्रेकिया के पास से पाइप डाल के, ब्लो पाइप आता है डिसेक्टिंग बॉक्स में, उसको इस यहाँ पे इंसर्ट करके और उसे फूकेंगे तो देखेंगे ये सारे आपके, अगर कहीं पंक्चर ना रहे तो सारे के सारे ये वाइट कलर का गुब्बारा जैसा फूल जाता है। फुल स्टॉप। मोस्ट बर्ड्स हैव 5 और 6 पेयर्स ऑफ एयर सैक। 5 से 6 पेयर्स जो है एयर सैक जो है वो बर्ड में होते हैं। पर्टिकुलर थोड़ा सा वेरिएशन है, कहीं 5 है कहीं 6 है, इससे ये पेयर में आपके रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इधर दोनों साइड में 4 पेयर, एक ये सिंगल वाला है अनपेयर, ये सिंगल, तो यहाँ पे 5 तो आपको यहाँ दिख रहा है, किसी यहाँ एक इधर दोनों साइड से, इधर से जो नेक सब में बोन में, वहाँ उसके नेक के बोन को भी न्यूमेटिक करेगा। तो यहाँ पे सर्वाइकल एयर सैक, सर्वाइकल कहते हैं गले के हड्डी को, बोन को कहते हैं, तो सर्वाइकल एयर सैक, तो वहाँ सर्वाइकल के बोन को वो क्या कहता है न्यूमेटिक करेगा। इस तरह से देख रहे हैं छोटे छोटे बने हुए हैं जो उसमें अंदर वो इंसर्ट होके उसको न्यूमेटिक बनाएगा। तो इस तरह से 6 पेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है, वही है 5 और 6 पेयर ऑफ एयर सैक। अब एक एक करके सारे एयर सैक को, जो डायग्राम ऑफ एयर सैक इन पिजन, ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है और इस डायग्राम में पहले आप देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ से स्टार्ट के लैरिंग्स, लैरिंग्स आपका ये है ग्लॉटिस की ओपनिंग, ग्लॉटिस से नीचे आएंगे जहाँ पर गलेट एंड ग्लॉटिस, ग्लॉटिस जो है वो लंग की ओर के लिए ओपनिंग है, गलेट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की ओर ओपनिंग है आपका फेरिंग्स से। फेरिंग्स के जस्ट पोस्टीरियर इंड पे, कॉर्डल इंड पे बताएं शुरू में ना कि पोस्टीरियर या कॉर्डल इंड पे फेरिंग्स के लंग का डेवलपमेंट है। तो ग्लॉटिस से नीचे आएंगे तो ये है आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया यहाँ पे आके बनाया सैरिंग्स, साइरिंग्स, साइरिंग्स फिर बाइफर्केट हो गया ब्रोंकस में, और ब्रोंकस इधर से अंदर से इस तरह से दोनों साइड में, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकस वो आपके लंग में ओपन हुआ, और लंग में इधर सारे एयर सैक्स हैं, ये भी एयर सैक है, ये भी दोनों साइड में भी ये एयर सैक है। कौन कौन से एयर सैक है? सबसे फर्स्ट वाला जो है सर्वाइकल एयर सैक्स, सर्वाइकल एयर सैक्स यहाँ से ऐसे साइड से इधर से और एक पेयर इधर से, तो ये पेयर में दोनों साइड में है। और जितने भी वर्टिब्री होंगे नेक रीजन में, सर्वाइकल वर्टिब्री, एटलस, एक्सिस, ये सब सारे जो वर्टिब्री हैं उसमें ये इस तरह से जो आपके निकले हुए हैं इस तरह से, वो सारे के सारे उसमें आपके इंसर्ट रहेंगे जिससे कि बोन को वो न्यूमेटिक बनाएगा। तो ये है सर्वाइकल एयर सैक, उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। पहला आपका फर्स्ट जो है सर्वाइकल एयर सैक, ठीक है, प्लेस्ड एट द बेस ऑफ नेक, नेक के बेस पे है। ईच सैक सेंड डाइवर्टिकुला इनटू द सर्वाइकल वर्टिब्री एंड द स्कल,
ये जो सैक में जो ये डाइवर्टिकुलर जैसा निकला हुआ है वो इंसर्ट हो रहा है सर्वाइकल वर्टिब्री में और स्कल में, दोनों साइड से नेक वाले वर्टिब्री में, और ऊपर यहाँ के ऊपर में आपका हेड है, हेड में भी ये पियर्स कर देगा, तो हेड के भी बोन को ये न्यूमेटिक कर देगा। तो ये हो गया पेयर में ना। उसके बाद है नेक्स्ट इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक ये आपका ये देखिए इंटरक्लेविकुलर एयर सैक, ये हार्ट शेप में जो है, ये सिंगल अनपेयर्ड और लार्ज साइज में है। ये क्योंकि दोनों साइड में क्लेविकल होता है बोन, तो ये बीच में इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। ना इट इज़ एन अनपेयर्ड, सिंगल है सो अनपेयर्ड, एंड मीडियन बीच में है मीडियन एयर सैक, फुल स्टॉप। इट हैज़ 2 डक्ट्स, दोनों साइड में देखिए 1 डक्ट 2 सेकेंड डक्ट, 1 डक्ट सेकेंड डक्ट। It has 2 ducts, 1 opening into each lung। इधर भी, इधर सॉरी ये वाला, ये डक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 डक्ट्स में पहला जो है ईच साइड 1 ओपनिंग इनटू ईच लंग में ओपन हो रहा है, ये डक्ट जो है डायरेक्ट ये ओपन हो रहा है। ईच साइड ऑफ दिस एयर सैक गिव्स ऑफ 2 एक्सटेंशन, इनको एक्सटेंशन कहा गया है, इधर वाले को एक्सटेंशन और डक्ट ये दोनों था, ये एक्सटेंशन है, इसी का बढ़ा हुआ आपका एक रूप कहिए कि दोनों साइड में ये क्लेविकल में चला गया, क्लेविकुलर एयर सैक, यहाँ क्लेविकल आपकी बोन है उसमें दोनों ये इंसर्ट हो जाता है, और दूसरा वाला जो है उसके विंग्स में जाता है, विंग्स में। तो ये है एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, यहाँ देखिए यहाँ ये लिखा है, और नीचे बढ़िए ये विंग्स है, तो हाथ वाले बोन में आप ऊपर में जानते हैं ह्यूमरल एयर सैक, ह्यूमरस होता है, उसी पे नाम है ह्यूमरल एयर सैक इन कैविटी ऑफ ह्यूमरस। इस साइड भी विंग्स में गया और इस साइड भी विंग्स में जो बोन है उसके बोन में ये एयर सैक पियर्स कर गया, जिससे कि ये यहाँ के जो विंग्स के भी जो बोन है वो न्यूमेटिक हो जाएंगे। क्लेविकुलर ये पेक्टोरल गर्डिल जो कंधे में हम लोगों के बोन होते हैं उसको, उसमें क्लेविकुल होता है, तो उसको जाके ये न्यूमेटिक कर देगा पेक्टोरल गर्डिल को। तो ये दोनों उसी की बात हो रही है, क्लेविकुलर एयर सैक एंड ह्यूमरल एयर सैक, ये दोनों आपके एक्सटेंशन है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो फिर दूसरा बनाएंगे।